आपको खुद पता है कि अगर आप 10th में हो, 12th में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको खुद पता है कि अब आपके एग्ज़ाम का समय करीब आ चुका है। अगर अब भी आप बहाने बनाओगे, एक्सक्यूज़ेस दोगे कि मैं सुबह नहीं पढ़ पाता तो शाम को पढ़ लूँगा। सुबह आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो इसके बाद आपको फिर सोच रहे हो, फिर थॉट आ रहा है कि यार सुबह क्यों पढ़ रहा हूँ यार? रात में इतना सारा टाइम रहता है, सारी रात पढ़िए, रात में पढ़ लेंगे। क्या ज़रूरत है दिन में पढ़ने की? दिन में घूमो, दिन में बाहर जाओ, नए लोगों से मिलो, दोस्तों से बातचीत करो। आपके मन में थॉट आता है और आप सोचने लगते हो कि यार रात का समय सारा अच्छा है मेरे पास, सारा समय रात में। अगर मैं 8 से 10 तक पढ़ूँगा, 11 बजे तक पढ़ूँगा तो भी मैं 3 घंटे पढ़ लूँगा। दिन में लोगों से बातचीत करूँ यार, कब मिलता है ऐसा समय? घूमने के लिए जाऊँ, क्योंकि फिर कब मिल रहे हैं ऐसे दोस्त? स्कूल कॉलेजों वालों से बात कर लूँ, फिर कब मिल रहे हैं ऐसे दोस्त? बाद में स्कूल छूट जाएगा, स्कूल के बाद दोस्त नहीं मिलेंगे। ये आप एक्सक्यूज़ बहाने बनाना बंद करो कि मेरे पास अभी समय बहुत सारा है, काफ़ी सारा समय है, टाइम टेबल नहीं आया पेपर का, अभी बहुत लेट है पर। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप 1-2 महीने, 3-4 महीने अगर अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कर लोगे, 1-2 महीने भी अगर आपके बचे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में टॉप कर लोगे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर पाओगे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निकल जाओगे। और अगर 10th 12th की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके पास काफ़ी सारा समय है। आप अगर 1 महीना भी अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो आप अच्छे से निकल जाओगे। 100% अगर आप मोबाइल का यूज नहीं करोगे, मोबाइल पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि यार मोबाइल को चला लूँ, बाद में पढ़ाई कर लूँगा यार, दोस्तों से बात कर लूँ, थोड़ा रील्स वगैरह देख लूँ। अगर मोबाइल को यूज नहीं करोगे 1-2 महीने तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। आप और तो और आपका फोकस, आपका ध्यान भी 100% रहेगा। आप बिल्कुल भी 100% जो आप करना चाहोगे वो कर लोगे। नोट्स जो आपने बनाए उनको रिवीजन कीजिए, उनको देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ बुक्स में समझ में नहीं आती वो नोट्स में आ जाती है। और आपने जो नोट्स बनाए उनको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उन नोट्स को ज़रूर पढ़िएगा। और अब आपके पास समय काफ़ी कम बचा है, अगर आप बोलोगे काफ़ी सारा समय, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। अगर आप सिर्फ 1 महीने भी अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो आप अपने एग्जाम को निकाल दोगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ बुक्स में अलग होती है, वो नोट्स जब हम बनाते हैं, नोट मेकिंग जब हम करते हैं, तो उस भाषा को हम अपने अकॉर्डिंग लिख देते हैं नोट्स में। तो नोट्स जब हम पढ़ते हैं, नोट्स के थ्रू रिवीजन करते हैं, तो वो चीज़ हमें जल्दी समझ में आती है। अगर आप सोच रहे हो कि आप बुक्स में से पढ़ लोगे, 20 से पढ़ लोगे लास्ट लास्ट में, तो आप गलती कर रहे हो। आप नोट्स आपने बनाए उन्हीं को पढ़िएगा। और जो नोट्स नहीं बनाए आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप देखिएगा जो चीज़ आप नोट्स के थ्रू याद करोगे और बुक्स के थ्रू याद करोगे, नोट्स की चीज़ें अच्छे से याद समझ में आएंगी, अच्छे से याद हो पाएंगी। और बुक्स की चीज़ें थोड़ी कठिन होती है तो वो डिफिकल्ट लगेगी। ध्यान दीजिएगा। अब भी अगर आप मोबाइल चलाते रहोगे, एक्सक्यूजेज बनाते रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, कम से कम 4 और 5 घंटे की आपकी पढ़ाई आपको रेगुलर करनी ही है, क्योंकि समय कम बचा है। अगर अब भी आप 4 या 5 घंटे की पढ़ाई नहीं करोगे तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, टॉप नहीं कर पाओगे। टॉप करने का आपका सपना सपना ही रह जाएगा। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं एग्जाम में, तो कम से कम 1 महीने तक आप सोच लीजिएगा कि रात में कम से कम मुझे 12 1 तक तो पढ़ाई करनी है। और किसी भी बाहर घूमने नहीं जाना है, किसी दोस्त को कॉल नहीं करना है, किसी को मैसेज नहीं करना है। इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, व्हाट्सअप, इन सभी से कम 2 महीने तक दूरी बना ली आपने, तो आप अपने 95 स्कोर तक पकड़ कर लोगे। 95 स्कोर तक आपकी पहुंच एक्सेस हो जाएगी। अगर आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ लोगे, अच्छे से नोट्स जो आपने बनाए, अच्छे से टॉपिक्स को समझ लोगे, अच्छे से टॉपिक्स जो आपके नहीं आ रहे, कठिन लग रहे हैं, उन डाउट को क्लियर कर लोगे, तो आप 95 स्कोर बना सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भी आसानी से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए प्लीज़, कम समय बचा है तो फोकस करो अपनी स्टडी पर, टाइम वेस्ट मत करो। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। जो बहाने बना रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, कम टाइम होते हुए भी समझ में नहीं आ रहा है, उनको वो लगे हुए हैं चैट करने में, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, रील्स देख रहे हैं,
और दोस्तों को स्नैप भेज रहा है, स्नैप बना कर, और कुछ काम नहीं कर रहा है और कुछ फोकस नहीं कर रहा है स्टडी पर, तो उन लोगों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक बात हमेशा उन लोगों से बोलिएगा कि समय कम है भाई, अगर अब भी आप स्नैप्स बनाते रहोगे, रील्स देखते रहोगे, तो पढ़ाई कब करोगे? कम समय है आपके पास, आपको खुद पता है। तो इसलिए स्नैप से दूरी बना लीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबसे दोस्ती तोड़ दीजिएगा 2-3 महीने के लिए, और अपनी दोस्ती अपने बुक्स के साथ कर लीजिएगा। बुक्स पर 100% कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। सुबह उठिएगा, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, क्योंकि इस वक्त एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है, और जो चीज़ें आप पढ़ते हो बहुत अच्छे से याद हो सकती हैं, क्योंकि सुबह नॉइज नहीं होता, ज़्यादा शोर नहीं होता, और ज़्यादा लोग उठे नहीं होते, बहुत ही कम लोग उठते हैं सुबह। तो उस वक्त आप पढ़ाई करोगे तो आप और आपकी बुक्स, सिर्फ ये दोनों ही आपके बीच कनेक्ट में रहेंगे। तीसरा कोई नहीं रहेगा, कोई आपको बुलाने वाला नहीं रहेगा, कोई आपको कॉल करने वाला नहीं रहेगा, कोई आपको मैसेज करने वाला नहीं रहेगा। और मोबाइल को दूर रख दीजिए। सुबह आप पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे से फोकस कर पाओगे, क्योंकि उस वक्त बहुत शांति रहती है, और जो चीज़ें पढ़ती हैं शांति में वो अच्छे से याद हो जाती है। तो हो सके तो सुबह स्टडी जरूर करिएगा।